हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें कर ली है उनको हम रेगुलरली रिवाइज कर रहे होंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं यार, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम का कोर्स खत्म हो चुका है, मेंटल एबिलिटी इज स्टिल गोइंग ऑन। बहुत जल्द आपका मेंटल एबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, तो उसको भी कंटिन्यू जो है होमवर्क करते रहो, रिवाइज करते रहो। आज जो है हम चैप्टर जो कौन सा वाला करने वाले थे भाई, फिगर से रिलेटेड, या फिर फिगर ट्रेन बोल दूं या फिगर आउट बोल दूं, तो इन चैप्टर्स के बारे में हम लोग को आज जो है, या इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग को जो है बात करनी है। बात करते करते क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर हमारे सामने आते हैं। ठीक है, यही चीजें बात करेंगे, यही चीजों के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनको बता दूं कि भैया 6 से 10 तक के ओलंपियाड्स, एनटीएससी, एनएससीएस, पीआरएमओ और साथ ही साथ स्कूल लेवल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको करवा रहा है। और ये वो बेहतरीन टीम है यार जो आपको ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है। ठीक है, कभी कभी स्क्रीन ठंडी हो जाती है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम लोग को। इस तरीके से तुम लोग को जो है सारी प्रिपरेशन करनी है, इन्हीं फैकल्टीज के साथ मिलकर के तुम्हें सारा अपना जो भी झोल झाल है सब को प्रिपरेशन में एकदम से झोंक देना है, तरीके से प्रिपरेशन करनी है और सारे ओलंपियाड्स को आपको क्रैक करना है। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई अगर आप लोग चाहते हो सैंपल स्टडी मटेरियल को देखना या व्यू करना, या फिर टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या वायरल वीडियोस या इंफॉर्मेटिव वीडियोस बन रहे हैं, क्या अपग्रेडेशन आपके सब्जेक्ट में हो रहा है, क्या चीजें एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म हो रही हैं, क्या चीजें आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी में चेंजेस कर रही है, या बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से कुछ चुनिंदा एक्सपेरिमेंट्स लेकर के, कुछ हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक्स लेकर के हम आपके सामने आते हैं। तो यू कैन ज्वाइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ टेलीग्राम एज वेल। अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो यू गाइस कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, फटाफट से जाकर के जो है आपको क्या करना है भैया, 2 पैकेजेस हैं, दोनों में से जो आपकी सहूलियत, आपकी सुविधा के अनुसार आपको अच्छा लगता हो उस पैकेज को ज्वाइन कीजिए। उस पैकेज को ज्वाइन करने के बाद फटाफट से बाय नाउ कीजिए, बाय नाउ करने के बाद पेमेंट कीजिए, पेमेंट करके अपना पैकेज अपने घर बुला लीजिए। अगर आप चाहते हैं 30% का डिस्काउंट ऑन दी पैकेज और विच एवर पैकेज यू विल बी बाइंग, तो यू नीड टू अप्लाई द कोड AK Live for straight away 30% का डिस्काउंट है, and that will reduce your amounting to 6300 and 2450। भाई 9000 का पैकेज 6300 में और 3500 का पैकेज मात्र 2450 रुपए में आप लोगों को मिल रहा है। तो फटाफट से AK Live कोड यूज कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी इन दैट पर्टिकुलर सेंस, तो आप कर सकते हैं कॉल 9549041111 पे। वहां पर एक मधुर सी आवाज में आप अपना हेलो सुनिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का बखान वहां कर दीजिए। अगर आप लोग करना चाहते हैं मुझसे बात या मुझसे चैट, तो आप लोगों को वेट करना होगा फॉर द नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम अप, जहां पर मेरा नंबर फ्लैश होगा, तो वहां पर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। टिल देन वी आर गोइंग टू डू द कार्डिनल प्रॉमिस बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। हम लोगों को करना चाहिए कार्डिनल प्रॉमिस, जो हमारी रेगुलर प्रथा है, जो हमारी रेगुलर की हैबिट है, जो कि होती है कार्डिनल प्रॉमिस। जो हम क्या करके करते हैं, हम कहते हैं आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है भाई, स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूं, क्योंकि स्मार्टनेस से ही काम चलता है। देन मूविंग ऑन फर्दर, आज का लेक्चर होने वाला है L2, जो कि होगा क्वेश्चंस पे बेस्ड। चैप्टर का नाम है फिगर ट्रेन एंड फिगर आउट। आज के लेक्चर की हाईलाइट होने वाली है बेसिक क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर, या बेसिक क्वेश्चंस किस तरीके के इस चैप्टर के अंदर आते हैं या इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। शुरू करते हैं भाई। पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे हिसाब से साफ साफ दिख रहा होगा। कुछ पी बने हुए हैं, पी ऊपर, पी नीचे, पी सीधा, पी उल्टा, ऐसा कुछ बना हुआ है यार। तो इन पीज को देखते हुए अपना आंसर सेलेक्ट करो और बता दो मुझे कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से देख लो और मुझे बता दो। 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास, फटाफट देख लो क्या कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस के अंदर, क्या चेंजेस करने होंगे, क्या हमें अपना आंसर किस तरीके से चूज करना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे और उस पैटर्न के बेस पे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेटा। देख रहे हो क्या, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है? देखो पी जैसी कुछ इमेजेस बन रही हैं, है ना, और उन पी जैसी इमेजेस में
कुछ तो चीजें हो रही हैं भाई। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिगर को कंपेयर करता हूं तो उसी के हिसाब से कंपैरिजन करना होगा और ई के बाद एफ वाली इमेज मेरे सामने आएगी, यानी कि 1 2 3 4 में से मुझे इमेज उठानी होगी। ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो यहां पर पी जैसी कोई आकृति बनी हुई है जो कि 180 डिग्री रोटेट हो रही है और ऊपर जा रही है। ठीक है सर, अभी वापस से 180 डिग्री रोटेट हो रही है और नीचे आ रही है। ठीक है, देख रहे हो है ना, कहां आ रही है, इधर आ रही है। अभी वापस 180 डिग्री रोटेट होकर के किधर आ रही है, इधर आ रही है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? फिर वापस 180 डिग्री रोटेट होकर के कहां आ रही है, आगे बढ़ रही है। इसका मतलब सर एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर एक इधर, और फिर कायदे से ऊपर आनी चाहिए थी बट ठीक है नीचे आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि अब अगली इमेज कहां आएगी, इस एम्प्टी स्पेस में आएगी, है ना। तो 180 डिग्री रोटेट मारो पहले तो इसको भाई। अगर ये ऐसी है तो इसका मतलब यही आइडेंटिकल इमेज यहां बनेगी, which clarifies to me that यहां पर जो इमेज बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, मेरे इमेजेस वाले सेक्शन पे आता हूं और देखता हूं कि ऐसा इमेज यहां पर कैसे बना हुआ है। मतलब मुझे जो चीज ढूंढनी है वो शायद कुछ ऐसी दिखती है। पी, उल्टा पी, अच्छा ये पी है भाई, डी नहीं है, सॉरी, तुम लोग को डी जैसा दिखेगा बट ये पी है। ठीक है, ये पी, यहां पर भी उल्टा पी, ये पी, ये पी, तो फिर यहां पर आपको ऐसा पी नजर आना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री का रोटेशन मारना है। तो अब मैं देख लेता हूं पी डी, पी कहां बना हुआ है, ये वाला डी बनना है, उल्टा वाला। ठीक है, मतलब सीधा वाला ऑब्वियसली। तो यार देख लो कहीं पर तुम्हें दिख रहा है क्या, डी, एक सेकेंड, अच्छा दिस गॉट रोटेटेड एज वेल। ओ भाई, अच्छा एक चीज मिस हो गई हमसे, जस्ट अ मोमेंट, लेटरल इन्वर्जन भी हो रहा है यहां पर, है ना। तो ऐसा कुछ मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि भाई डी ऐसा है, अभी ये उल्टा पी बन गया उधर और ये बी बना हुआ है। बी जो है ऊपर फिर इन्वर्ट भी हो रही है इमेजेस। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये दिमाग वाला क्वेश्चन बना हुआ है तुम्हारे लिए। देखो मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। यहां तक की इमेज तो तुम्हारी सबकी सेम बनेगी, ये P, ठीक है, D, क्योंकि ये पीछे से चलती आ रही है, ये P बना और ये B बन रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, P फिर इन्वर्ट हुआ और D में कन्वर्ट हुआ और ये भी D में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये लिटरल इन्वर्जन भी हो रहा है और इधर से ये इधर घूम गया। ठीक है, ये D बना। अभी अगला वाला जो आएगा वो मेरे हिसाब से आपका P, ये P बन गया। अभी ये P उल्टा हो जाएगा, दैट मींस ये P उल्टा हो गया और यहां D बना है। तो अब जो अगली इमेज आएगी बेटा, वो उनमें ये सारी चीजें तो सेम रहेगी, दैट इज P आपका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो P इन्वर्ट हो गया सर मेरा, यानी कि मेरी पहली इमेज जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू पीपल। अच्छा क्वेश्चन है यार। इन्वर्ट इमेज हुई 1, इन्वर्ट इमेज हुई 2, इन्वर्ट इमेज हुई 3, इन्वर्ट इमेज हुई 4। ठीक है, ऐसा, और उसके बाद तुम्हें जो इमेज एग्जैक्टली मिलेगी दैट इज दिस, दैट इज दिस। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी ये वाला जो इमेज है ये भी इन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज इन्वर्टिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। अभी यहां पर तुम लोग को मेरे हिसाब से P मिलना चाहिए, दैट इज दिस, ऑप्शन नंबर A। ये तुम्हारा यहां पे एक इमेज हो बनेगा। ठीक है, सारी इमेजेस इन्वर्ट हो रही है और एक इमेज 180 डिग्री घूम करके मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन A जो है आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है भाई, बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, है ना। मतलब हमसे जो एक मिस्टेक बीच में हुई, हमने इन्वर्जन जो है वो नोटिस नहीं किया था। तो द पॉइंट इज कि इन्वर्ट भी हो रही हैं, यानी कि लिटरल इन्वर्ट हो रही हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग जितनी भी हैं वो सारी लिटरली इन्वर्ट होती हैं और लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो 180 डिग्री रोटेट होकर के आपको मिलता है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई, एक और सवाल।
फटाफट से देख लो इसमें क्या करेंगे अपन। ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही हैं। ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी अलग अलग चीजें चल रही हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है? देखो तीन अलग अलग चीजें जो हैं तुम लोग को दिख रही होगी, तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें तुम लोग को दिख रही होगी जो कि एक्चुअल में वहां खेल खेल रही हैं। समझ में आ रहा है? देखो क्या क्या हो रहा है। देखो ध्यान से देखने पे तुम्हें ये पता चलता है कि इमेज के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें हो रही हैं। पहले तो मेरा जो एरो है यहां मैं ध्यान देता हूं, मेरा इस एरो पे ध्यान देता हूं और इस एरो पे ध्यान देता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे मेरे एरोज पे ध्यान देना है। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरा एरो हर स्टेप में ये इन्वर्ट हो रहा है। क्या मतलब? हर स्टेप में ये एरो मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। मगर जैसे ही मैं सेकंड एरो को देखता हूं तो यहां सेम है, यहां सेम है, बट इस स्टेप में चेंज हो रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में सेम है, थर्ड में चेंज आ रहा है, फिर वापस से सेम है दो स्टेप, फिर तीसरे में चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो फर्स्ट एरो है दिस वन, दिस इज चेंजिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, दिस इज चेंजिंग ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, यानी कि ये फ्लिप कर रहा है कंटिन्यूअसली। सो फर्स्ट एरो फ्लिप्स कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सेकेंड एरो फ्लिप्स एवरी 2 स्टेप्स, ठीक है। दो चीजें तो मैंने ये नोटिस करी। तीसरी चीज मैंने क्या नोटिस करी कि भाई यहां पर स्ट्रेट लाइंस ऐड होती जा रही है। देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन इधर, एक स्ट्रेट लाइन इधर, ये आ गई, फिर एक स्ट्रेट लाइन इधर, फिर अगले वाले में एक स्ट्रेट लाइन इधर। मतलब सेंट्रल लाइन के नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? क्या बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बन रहे हैं। कहां पर? दोनों तरफ, बोथ साइड्स, इन ईच एवरी स्टेप, इन एवरी स्टेप, ठीक है। अगर मैं ऐसा देख लेता हूं तो मुझे ये चेंजेस कंटिन्यू दिख रहे हैं। दैट मींस अभी मेरा क्या होगा, ये वाला जो एरो है ये पॉइंट आउट करेगा इधर, एक ब्रिक ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर मेरे पास एक दो और 3 इमेज मेरे पास ऐसी आएगी, यानी कि तीसरी लाइन ऊपर की तरफ ऐड होएगी, और उसके बाद मुझे जो इन्वर्जन दिखेगा ये बाहर की तरफ हुआ, ये 2 स्टेप सेम, तो मेरा ये एरो भी इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में ये वाला एरो फ्लिप मारेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ इमेज मेरे सामने बनी हुई होनी चाहिए, विच विल बी माई फाइनल आंसर।
तो ऐसी इमेज अगर आपको कहीं दिख रही है बेटा तो फटाफट से उसको अपना आंसर मार्क कर दो, विच इज ऑप्शन नंबर 3 फॉर यू पीपल। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 फॉर यू पीपल। दिस इज गोइंग टू बी योर इमेज इन ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, तो ये वाली इमेज आपकी आंसर में आ जाएगी। क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो यार, तीनों चीजें नोट कर लो और उसके साथ साथ अपना आंसर भी मार्क कर लो। ठीक, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। Then we'll move to the next question of the day. अगला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार फिर से आप लोगों के ठीक सामने बना हुआ है, जल्दी से देख लो सवाल और सवाल का जवाब दे दो बेटा। जल्दी देख लो क्या सवाल तुमसे पूछा हुआ है और उसका जवाब दे दो मुझे, है ना, ताकि फिर अपन अगले सवाल पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू पीपल। कुछ यार साइन का और एरो का खेल खेल रखा है इधर, है ना। उस साइन और एरो के खेल को समाप्त करो और मुझे बताओ कि मेरा आंसर क्या आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत इजी सा सवाल है, अगर मैं स्टेप्स को ध्यान से देखते हुए चलता हूं तो बहुत इजी सवाल है। ध्यान से इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो। द ओनली डिफरेंस इन दिस फिगर इज, पहला डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है, जो पहला डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि मेरा स्क्वायर जो है इट मूव्स 45 डिग्रीज ACW, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कैसे भाई? ये इस एंगल पे है, अभी फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये फ्लैट होता है तो मेरा ये जो सेमी सर्कल या डॉट जो है या शेडेड पोर्शन जो है ये इधर वाले पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉर्नर शिफ्टिंग हो रही है। कॉर्नर 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 में मैंने नाम लिख दिया इंसान का, कॉर्नर होता है, ठीक है। कॉर्नर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। कहां हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वापस से, ठीक है। तीसरी चीज मुझे क्या दिख रही है भाई? ये इधर आया तो एरो ऊपर की तरफ, वापस 45 डिग्री एरो अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीसरा मुझे जो चेंज दिख रहा है वो एरो इनवर्ड आउटवर्ड फ्लिप कर रहा है ऑल्टरनेटली। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड फ्लिपिंग कर रहा है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। क्या हुआ? 45 डिग्री शेडेड शिफ्ट बाहर की तरफ, शेडेड शिफ्ट बाहर की तरफ, फिर 45 डिग्री शेडेड शिफ्ट कहां पर? यहां से यहां अंदर की तरफ एरो, फिर 45 डिग्री शेडेड शिफ्ट और एरो इधर, ठीक है। अभी फिर 45 डिग्री यहां ऊपर की तरफ ये शेडेड शिफ्ट, तो अभी वापस से फ्लैट होगा, यानी कि कंडीशन ऐसी ही बनेगी और ये शेड शिफ्ट होकर के कहां आएगा? यहां पर आएगा, विच विल बी दिस पार्ट, ठीक है। ऐसा कुछ शेडेड शिफ्ट होगा, है ना। और ये एरो जो है ये भाई साहब अपने बाहर की तरफ निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा एरो शिफ्ट अगर आपको कहीं दिख रहा हो तो प्लीज मार्क दैट पर्टिकुलर पार्ट एज योर आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन 3 होने वाला है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स को लिख लो और तीनों पॉइंट्स को लिखने के साथ जो है अपना आंसर डिक्लेयर कर दो। ठीक है भाई, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक और सवाल आप लोगों के सामने, दो एरोज हैं और एक उल्टा सी बना हुआ है, उल्टा नहीं मतलब आड़ा टेढ़ा सा सी बना हुआ है। ध्यान से देखो और क्या क्या फ्लिपिंग हो रही है ये मुझे बता दो, ठीक है। पता चल रहा है क्या? पता चल रहा है? देख रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? तीन चीजें दिख रही है यार, तीन चीजें मुझे दिख रही है यहां पे। तीन चीजें मुझे जो दिख रही हैं वो ऐसे नजर आ रही हैं। कैसे नजर आ रही हैं मैं बताता हूं तुम लोग को, ध्यान से देखो यार इसको। चेंजेस, पहला चेंज जो मुझे नजर आ रहा है वो है मेरे सी के अंदर, यानी कि जो उल्टा सी मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले सी यहां पर है, अभी सी यहां आया और फिर अगले में सी इधर गया, ठीक है, फिर सी वापस ऊपर चढ़ गया और फिर सी वापस नीचे आ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो हाउ मच डिग्रीज इट इज चेंजिंग। यार ध्यान से अगर आप इसको देखते हो तो आपको ये एहसास होता है कि एक्चुअल में दिस इज अ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन मार रहा है, मतलब ये यहां, ठीक है, अभी ये वापस ऊपर की तरफ और फिर वापस से क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर वापस क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मेरा पहला पॉइंटर क्या हुआ कि मेरा सी जो है मूव्स 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और कहां हो रहा है? सिर्फ इसी पोजीशन पे हो रहा है, यानी कि ऑन द LHS, ठीक है। अभी मैं अगर मेरी ये पिन को देखता हूं तो पिन पहले कहां जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्रीज, यहां से नीचे की तरफ 45 डिग्रीज का ट्विस्ट मारा, ठीक है। अभी यहां से वापस ऊपर की तरफ उठ गई, कहां? सेंटर, और सेंटर से ऊपर कितना? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पिन के लिए मैं एक और चीज कह देता हूं कि पिन मूव्स क्या? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्रीज कॉमा क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज, ठीक है। यहां से ये नीचे की तरफ आई, वापस इसने 90 डिग्री का फ्लिप मारा। कितना? 90 डिग्री का फ्लिप मारा। अभी ये वापस ऊपर आएगी और 45 डिग्री नीचे मारेगी, ठीक है, 45 डिग्री नीचे मारा। अभी यहां से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस कितना? 90 डिग्री का फ्लिप मारेगी। कहां से? यहां से, ये सीधा इधर उठ के इधर, ठीक है, समझ गए? तो अभी क्या करना है आपको? इसका ये 90 डिग्री मारा था, यहां से यहां 45 45 90 90 45 45 90 अगेन, ठीक है। अब ये 90 है तो वापस 45 डिग्री का फ्लिप, यानी कि ऊपर की तरफ नीचे साइड में। यहां पर ये वाला एरो हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर मुझे सी को भी नोटिस करना है। तो सी में भी 90 डिग्री का फ्लिप आना चाहिए, यहां से यहां। तो ये हो गया सर, और ये भी हो सकता है। तो दैट मींस मुझे तीसरी कंडीशन यानी कि मेरा एरो देखना पड़ेगा। एरो मेरा ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर शिफ्ट हुआ, ये रहा एरो, ठीक है, ऊपर गया, इन्वर्ट हो गया, अभी वापस डायरेक्टली नीचे आ गया,
कहां पर? यहां से डायरेक्ट नीचे। समझ रहे हो? देख रहे हो क्या हो रहा है? एरो मेरा पहले स्टेप में बीच में पहुंचा और डायरेक्शन सेम रही। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? यहां ध्यान से देखो, ये एरो ऊपर की तरफ था, यहां गया ऊपर की तरफ, ऊपर गया 180 डिग्री रोटेट, यहां से वापस नीचे आ गया, कहां पर? यहां पर, और एग्जैक्ट रहा। अभी सेकेंड स्टेप में 180 डिग्री रोटेट, यानी कि यहां पर 180 डिग्री रोटेट, और अभी यहां पर वापस ऊपर चला जाएगा। यानी कि मेरा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरे पास एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑप्शन, यार एक मिनट रुक जाओ। लास्ट वाले में मुझे 90 डिग्री रोटेशन चाहिए था यार। लास्ट वाले में मुझे 90 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री रोटेट हुआ है, ये नीचे की तरफ आया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां पिन का रोटेशन जो है दैट इज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मुझे यहां क्लॉकवाइज चाहिए, दैट मींस ये ऑप्शन मेरा सही नहीं है। एक मिनट, ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट फॉर मी। ठीक है, बट ऑप्शन 5 मेरा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो एज इट इज यहां चला जाएगा, बट ये पिन जो है यहां से नीचे की तरफ आई है, दैट इज 45 डिग्री का शिफ्ट मारा है, तो अभी ये 90 डिग्री शिफ्ट मारेगी और ऊपर की तरफ आएगी, यहां से यहां ऊपर, ये रहा। ठीक है, 90 डिग्री शिफ्ट, दिस इज 90 डिग्री शिफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज आएगा भाई इस बार। ठीक है, तो ये हो गया सी, 90 डिग्री शिफ्ट नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, और ये एरो यहां से यहां। ऑप्शन नंबर 5 विल बी माय आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। कुछ एरो एरो की बात हो रही है ना? 4 एरो हेड लगे हुए हैं एक ही तीर के अंदर। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि चारों एरोस को सामने से देखा जा रहा है तो कुछ एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा है। देखो, फर्स्ट वाले फिगर के अंदर एरोज एज इट इज हैं, सेकंड फिगर में ये वाला एरो जो है वो फ्लैट हुआ। ठीक है, फिर थर्ड फिगर में ऊपर वाला एरो फ्लैट हुआ, फोर्थ फिगर में यहां वाला फ्लैट हो रहा है, फिफ्थ फिगर में ये वाला फ्लैट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सिक्स्थ फिगर के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये एग्जैक्टली फ्लैट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये फ्लैट हो जाना चाहिए, ये सारे एज इट इज रहने चाहिए। देख लेते हैं, ये फ्लैट एज इट इज, ये एरो बेंड इधर, ये वाला। ऑप्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से हो सकता है, बट फिर भी तुम लोग एक बार देख करके मुझे बता दो यार कि क्या तुम लोग के भी ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है क्या, है ना? फटाफट से देख के मुझे बता दो कि तुम लोग के भी ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है क्या। ठीक है, देख के बताओ यार एक बार। देखो, दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दो पॉसिबिलिटी बन रही है मेरी। या तो एक सेकेंड यार, ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बेंड हो गया ना, ये दोनों सीधे हो गए, ये दोनों सीधे हो गए, तो तीसरे वाले में ये सीधा होना चाहिए या तो ये सीधा होना चाहिए। बहुत तरीके से बताया गया भैया। ये क्या हुआ है एग्जैक्टली? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं देखता हूं तो दिस गोज एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस गोज एंटी क्लॉक, दिस गोज क्लॉकवाइज एंड दैट वन गोज एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन गोज एंटी क्लॉक, दिस वन गोज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 45 डिग्री इधर शिफ्ट हुआ, अभी ये शिफ्ट होगा क्लॉकवाइज और ये शिफ्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाना है, यानी कि ये वाला। यार एक सेकंड रुको, देखो मैं बताता हूं तुम लोग को क्या हो रहा है। दिस इज फर्स्ट वाली लीफ, फर्स्ट वाली लीफ जो है ना, ये वाली लीफ,
ये वाली लीफ जो है ये जा रही है 45 डिग्रीज, कहां पर, क्लॉकवाइज में, ठीक है। अभी ये वाली लीफ गई है 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब वापस से सेकंड वाली लीफ पे आओ, तो ये गई है क्लॉकवाइज 45 डिग्रीज, इस वाली लीफ पे जाओगे तो ये गई है 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मतलब अभी क्लॉकवाइज शिफ्ट होना है, तो दैट मींस मेरा ये वाला लीफ जो है, ये वाला कौन सा, थर्ड वाला लीफ इधर कॉर्नर पे, यानी कि राइट हैंड साइड वाला, ये जाएगा मेरा 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज शिफ्ट पे, ठीक है। एक स्टेप बन रही है, तो तीसरा वाला होगा, फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाली लाइन फ्लैट नहीं होगी क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है, ठीक है। तो मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन पहले दिखाना है, तो ये वाला जो है ये नीचे की तरफ आएगा, दिस इज दिस वन, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर ये वाला जो है ऑप्शन 5 मेरा आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, वहीं थम जाओ, ऑप्शन 5 नहीं, ऑप्शन 2 मेरा आंसर होना चाहिए, बट ऑप्शन 2 में ये बेंड है इधर की तरफ, तो ये इधर, ये कैसे हो सकता है, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको यार भाई, एक मिनट रुको, ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये जो बेंड है मेरा ये इधर दिख जाए मुझे। होगा तो यही, अच्छा फिफ्थ वाले में इन्होंने दो रोटेशन एक साथ दिखाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फाइनल रोटेशन दिखा दिया यार। स्टेप जो है फिफ्थ और सिक्स्थ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऑप्शन 5 ही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन 5 मेरा आंसर होगा, ये मैं कह देता हूं तुम लोग को, ठीक। क्लॉकवाइज शिफ्ट होना था लेकिन ठीक है, कूल है। तो ऑप्शन 5 ही मेरा आंसर होगा यार, सही जा रहे थे हम, ठीक है। ये शिफ्ट नीचे की तरफ और ये एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट दोनों एक साथ दिखा दिया इसने इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। यहां पर वो ऑप्शन नहीं है, यहां पर भी वो ऑप्शन नहीं है, यहां पर भी शिफ्टिंग ऑप्शन नहीं है, बट दिस इज गोइंग टू बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि मैं पहले एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिखा सकता, इसलिए मेरा ऑप्शन 4 आंसर नहीं होगा। पहले मुझे क्लॉकवाइज शिफ्ट दिखाना होगा और उसके बाद मैं एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट दिखा रहा हूं, जो कि फिफ्थ ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोनों चीजें साथ में हो रही है, इसलिए मेरा ऑप्शन 5 इज द आंसर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा सवाल, छठा सवाल देख लो यार फटाफट से। क्या हो रहा है देख रहे हो क्या? पहले तो मेरा एरो जो है इधर से इधर आया, कैसे आया, ये स्विच हुआ, इसको उठा करके उल्टा कर दिया और इसको भी उठा करके जो है ऐसा घुमा दिया, मतलब इसको घुमाया उल्टा यहां से यहां और इसको ऊपर की तरफ किया, ठीक है। अगले में ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, यानी कि इमेज जो है उल्टी कर दी गई है। इस इमेज को उठा करके ब्लॉकिंग को उल्टा कर दिया गया है, तो ये नीचे की तरफ चला गया। अभी यहां से इसको यहां किया और इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। क्या किया, यहां से इसको यहां किया और इसको उठा के उल्टा कर दिया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये उल्टा कर दिया। अब देखो, अब क्या हुआ, इसको फ्लिप मारा, देख रहे हो, पहले ऐसा था, पहले इसको उठा के ऊपर, ये ऊपर और ये उल्टा, ये हो गया। अभी इसको फ्लिप मार दिया, ये फ्लिप हो गया। फ्लिप में फिर वही चीज वापस रिपीट और ये ऊपर की तरफ, जो चीज यहां करी थी वो चीज यहां कर दी, ये गई चेंज। अभी क्या करा, इसको घुमा दिया। अब घुमाने के बाद क्या करना है, घुमाने के बाद तुम लोग को यहां से उठा करके इसको नीचे पटकना है, दैट मींस दिस और दिस और दिस कैन बी योर आंसर,
ठीक है। बट ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के साथ जो वापस चेंज किया जाएगा वो उसको उल्टा घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? पकड़ के उल्टा घुमा देंगे, ठीक है। तो वही चीज हमें भी करनी है। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर मैं देखता हूं तो मेरा आंसर हो सकता है। भाई ध्यान से देखो, इसको उठा के ऊपर, ये ऊपर, और इसको यहां से यहां उल्टा, ये उल्टा। अभी पूरा रोटेशन तीसरे वाले में, तो मुझे यहां जो इमेज मिलेगी उसमें भी मुझे जो है क्या करना है, यहां से इसको रोटेट किया, फर्स्ट एज इट इज इसको रोटेट किया, क्या ऐसा घुमाया, और इसको ऊपर की तरफ घुमा दिया। कहां? ये ऊपर की तरफ, ठीक है। अभी इसको रोटेट कर दिया, ये रोटेट हो गया। अब फ्लिपिंग होगी वापस, क्या रोटेशन यहां हो चुका है ना, हर दो के बाद तीसरे पे रोटेशन हो रहा है, ये दो के बाद तीसरे पे रोटेशन, ये दो के बाद तीसरे पे रोटेशन, तो ये रोटेट हुआ, ये रोटेट हो गया। अभी इसको घुमा के उल्टा, यानी कि क्या करना है, यहां से यहां और इसको इधर, तो यहां से यहां ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, बट यहां से इधर उल्टा, इसमें ये एरो जो, ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अभी क्या किया, इसको घुमा तो दिया, बट यहां पर ये, सॉरी, इस वाले में भी ये एरो शिफ्ट नीचे की तरफ किया है, बट हमें क्या करना था, इसको ऐसा पलटना था, ऐसे पकड़ के ऐसा पलटना था, तो हमने वही चीज यहां करी है। दैट इज व्हाई मेरा ऑप्शन ए इज दी, यानी कि ऑप्शन 1 इज दी फाइनल आंसर। समझ गए? समझ गए? फ्लिपिंग हो रही है, ध्यान से देखते चलो क्या क्या रीजंस हैं, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नाइनटी डिग्री क्लॉकवाइज इन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे हो क्या? और फिर फ्लिपिंग हो रही है। देखो यहां से यहां 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कैसा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, फ्लिप फ्लिप, और ये फिर फ्लिप, ठीक। ये तीसरे स्टेप में 90 डिग्री का इन्वर्जन, तीसरे स्टेप में 90 डिग्री का फ्लिप, ठीक। समझ गए? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल वी? भाई पहले स्टेप में 90 डिग्री, सॉरी, अच्छा इन्वर्जन वाला पॉइंट नहीं बताया था मैंने, एक मिनट रुक जाओ। पहले मैंने आप लोगों को कहा कि इन्वर्ट हो रहा है, क्या इन्वर्ट हो रहा है? पहले वाले स्टेप में एरो और फिगर दोनों इन्वर्ट हो रहे हैं, एरो फिगर दोनों इन्वर्ट हो रहे हैं। उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी योर आंसर। चले, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। देख पा रहे हो क्या चेंजेस हो रहे हैं 7th क्वेश्चन में? ध्यान से देखो यार, आखिरी क्वेश्चन है, क्या हो रहा है? 2 फिर 1 2 3, जो मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल दिया था इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, मतलब इन्वर्जन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? यहां से सेकंड पे, यहां से थर्ड पे, 1 2 3, अभी यहां से 1 2 3 4 पे, ठीक है, फिर यहां से 1 2 3 4 5 पे, ठीक। तो अगला वाला जो इन्वर्जन होना चाहिए वो 5 के बाद 6 पे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्योंकि, ठीक है, समझ रहे हो ना, एरो की शिफ्टिंग हो रही है, ये यहां से यहां, यहां से तीसरे पे,
तीसरे से चौथे पे, चौथे से पांचवे पे, पांचवे से छठे पे। समझ गए? तो इसका मतलब यहां से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मतलब यहां आएगा और ऑप्शन 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन 3 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक सेकेंड, ऑप्शन 3 मेरा आंसर होगा, बट मेरा एरो इधर से पीछे की तरफ आया, फिर वापस आगे की तरफ गया और फिर इधर की तरफ आया। तो दिस इज अ डाउटफुल केस। एक मिनट रुक जाओ। अगर मैं, ठीक है समझ गया मैं, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 1 आंसर होगा। एरो नीचे की तरफ नहीं आएगा बेटा, यहां से ऊपर पीछे की तरफ, अभी यहां से इधर की तरफ, मतलब ऑपोजिट साइड। अभी इधर से इधर और इधर से इधर आना चाहिए, यहां से यहां एरो, यहां की तरफ एरो बनेगा। तो दैट मींस ऑप्शन 1 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन 3 मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिगर चेन में यही क्वेश्चंस हैं आपके जो आप लोगों को नजर में रखने हैं। क्या हो रहा है, पहले एरो ऊपर की तरफ, फिर एरो इधर की तरफ, अभी एरो वापस घूमा इधर की तरफ। ठीक है, फिर ऊपर जाते टाइम कहां, यहां से उल्टा इधर की तरफ, यहां नहीं आया, यहां नीचे की तरफ आया, और नीचे के बाद फिर क्या हुआ, जब ये वापस घूम के इधर आया तो इस तरफ आया। दैट मींस अगले वाले स्टेप में इस साइड पे एरो बनेगा, एंड दैट विल बी आफ्टर 7 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 पे। क्लियर हो गया? तो 6th वाले पे बना, दैट मींस यहां से 1 2 3 4 5। ओके, ठीक, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ये भी देख लो फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट देख लो। जल्दी करो बेटा, क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन? समझ में आ रहा है क्या? देखो, हर सेकंड स्टेप पर सेम फिगर रिपीट हो रहा है, हर सेकंड स्टेप पर सेम फिगर रिपीट हो रहा है, और ये जो शेडेड पोर्शन है ये हर स्टेप में कहां पर मूव हो रहा है, कहां पर मूव हो रहा है, ये देख रहे हो, ये फिगर भी रोटेट हो रहा है, और ये फिगर रोटेट होने के साथ साथ आपका शेडेड पोर्शन मूव हो रहा है, और उसी के साथ साथ ये डॉट जो है ऑपोजिट वाले सेक्शन में जा रहा है। तो दैट मींस अब की बार वाला जो सेक्शन बनेगा वो मेरा कुछ ऐसा बनेगा, पहली चीज। ठीक है, ये अंदर के 4 एरोज बना दो, ये जो है ऑपोजिट साइड जाएगा, यानी कि इधर आ जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे बना रहा हूं ना इसको, ये मैंने गलत बना दिया, स्क्वायर की लाइनिंग मैंने थोड़ी सी गलत कर दी है, इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूं, 1 मिनट का वक्त दीजिए मुझे। ठीक है, ये आपके एरोज हैं, ये ऐसे बनेंगे सर। ठीक, यहां से यहां ऊपर की तरफ, ये डॉट मेरा ऊपर की तरफ। ठीक, मैंने क्या कहा था कि एरो चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब एक आंसर हो सकता है, दैट मींस मेरा 4th और 3rd मेरा आंसर हो सकता है। क्या हो सकता है? 4th और 3rd मेरा आंसर हो सकता है। अगला, जब मैं जैसे ही देखता हूं तो मुझे यह भी पता चलता है कि जो मेरा शेडेड पोर्शन है दैट मूव्स 4 स्पेसेस एंटी क्लॉकवाइज। कैसे 4 स्पेसेस एंटी क्लॉकवाइज? मतलब आधे में है ना, तो 1 2 और तीसरे में। ठीक है, क्या हो रहा है, 4 स्पेसेस एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 और 4। ठीक, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर ऐसे ही अगर मैं लास्ट वाले में फ्लिप करता हूं तो ऊपर की तरफ एरो, और 1 2 3 4 कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 और 4, ये रहा 4th वाले सेक्शन में। ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्या बेटा? क्या क्या चीजें हो रही है लिख लो, क्या क्या चीजें हो रही है लिख लो, फिर हम बंद करेंगे। क्या करेंगे? लेक्चर को समाप्ति की तरफ लेकर के चले जाएंगे।
ठीक है, ये हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा फाइनल आंसर होगा। एंड दिस फाइनली कंप्लीट्स माय लेक्चर फॉर टुडे। एंड अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं यार, ठीक है, क्योंकि टिपिकल है एरो, मतलब जो भी फिगर होता है उसमें कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट। अभी हम अगला सेशन जो देखेंगे वो रिवीजन का देखेंगे या फिर ओलंपियाड लेवल सेशन देखेंगे, ठीक है, जहां पर और भी अच्छे अच्छे फिगर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। लेट्स सी अगले लेक्चर के अंदर क्या क्या फिगर्स आप लोगों के सामने आते हैं। टिल देन कीप लाइकिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव। एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals by using my code AKLive. Thank you.